ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो, मेरा बाबा। तुम प्यार से कहते हो, मेरा बाबा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो, मेरा बाबा। कहते हो, मेरा बाबा। है ना। बाबा कहते कि जिससे तुम्हें इतनी प्राप्ति होती है, तुम्हें बेशुमार मिलता है, उससे तुम्हारा लव है। तुम प्यार से बाबा को याद करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें उनसे बेहद का वर्षा मिलता है, हद का नहीं। अल्पकाल का टेम्परेरी वर्षा नहीं मिलता, तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। और ये जो बेहद का वर्षा है, ये तुम्हें जन्मते ही मिल जाता है। संगम पर आपने बाबा 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 कहा, प्यार से कहा, और सत्युग में बेहद का वर्षा आप प्राप्त करते हो ना। बाबा से आपका प्यार है, बाबा का आपसे प्यार है। बाबा का प्यार तो सबसे है। उसके बाद जो बच्चे रिसीव करते हैं, सपूत बनते हैं, वो बाबा के प्यार को देख पाते हैं। बाबा का प्यार तो बेशुमार है ही, उसको तो गिना नहीं जा सकता। बेहद की प्राप्ति बाबा कराता है। पर जो बच्चा सपूत बनता है, वो देख पाता है, वो महसूस कर पाता है, वो ये फील कर पाता है कि भगवान का प्यार क्या होता है। तो ये बच्चे का कर्म हो जाता है, क्या वो सपूत बना या कपूत बना। दोनों तरह के बच्चे होते हैं। पर बच्चों से प्यार तो बाबा का है, पर कपूत को बेहद का वर्षा नहीं मिलता, हक नहीं रख पाता, अधिकार नहीं जमा पाता। और सपूत को बेशुमार मिलता है। बाप तो देना कपूत को भी चाहता था, इसे कपूत को भी सपूत बनाने का पुरुषार्थ बाप करता है, समझाता है, रोज रोज पढ़ाता है, रोज रोज सिखाता है। फिर भी सब नंबरवार है। तो जहाँ प्राप्ति है, वहाँ प्यार है। पर ये अनुभव कर पाना कि प्राप्ति है, तो ही तो महसूस होगा प्यार है। बाबा कहते, जैसे बाप के पास माना जायदाद ना हो, दादे के पास हो, और दादे ने प्रॉपर्टी देनी हो, तो प्यार कहाँ चला जाता है? दादे के पास ज्यादा चला जाता है। बाप से प्यार तो है, पर दादे से जो मिलता है ना, वो मिलने के कारण एक अलग सा नशा चलता है। तो एक बार जरूर चेक करें, क्या हमें जो प्राप्तियां होती हैं, उसकी स्मृति रहती है? अगर रहती है तो प्यार भी जास्ती होता है। अगर प्यार कम होता है तो प्राप्तियां कम है, इसीलिए कम नहीं होता है। प्राप्तियों का अनुभव कम है, और ये अनुभव करना तो बच्चे का कर्म है। क्योंकि बाबा तो सागर है, वो तो देता ही जा रहा है, देता जा रहा है। झोली भरना तो बच्चे का कर्म है। तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तो आज विशेष बाबा अटेंशन खिंचवाते कि तुम्हें वर्षा मिलता है। सोचो तुम्हारा कितना लव होना चाहिए, कितना अटेंशन जाना चाहिए तुम्हारा बाप से मिली हुई प्राप्तियों पर। उसका सुख अनुभव होना चाहिए। तो पहले फील होनी चाहिए प्राप्तियां, तो सुख भी तो अनुभव होगा। इसे तुम प्यार से कहते हो, मेरा बाबा।
मेरा बाबा। तो ये जो फीलिंग है ना मेरा बाबा की, ये अपने आप में बहुत अलौकिक है, जिसके आधार पर स्थिति ऑटोमेटिकली बनती है। ये कोई रटकर या मंत्र उच्चारण करने वाला मेरा बाबा ऐसा नहीं है। जब दिल से शुक्रिया निकलता है तो वाह बाबा वाह जरूर निकलता है। जब दिल से ये अनुभव होता है कि हमें जो प्राप्ति हो रही है इसके हम हकदार कितने थे, जरूर विचार करना चाहिए। जितनी हो रही है उतने थे या इससे जास्ती प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अपने पुरुषार्थ की कमी की वजह से कम प्राप्त कर पा रहे हैं, ये भी चेक करना चाहिए। तो प्राप्तियां होती हैं वहीं प्यार बढ़ता है। जहां से प्राप्ति होती है वहां प्यार बढ़ता है। तो तुम्हारा लव एक बाप से है क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। तो चिंतन जितना शुद्ध और जितना अलौकिक, उतना बाबा का प्यार आपको रिसीव होगा। बाबा दे रहा है, आप देखो आपके आंचल में छेद नहीं होना चाहिए। बाबा दे रहा है। तो जब आप दिल से कहोगे और प्यार से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा तो कुर्बान जाने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ बलिहार जाना है। बाप बलिहार भी जाता है, कुर्बान भी जाता है, नालायक बच्चे को लायक भी बनाता है, कपूत को सपूत बनाने के लिए मेहनत भी करता है, पतित आत्माओं को पावन बनाना चाहता है। तो चिंतन कैसा होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, इस पे जरूर विचार करना। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती। किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती। क्यों? मनुष्य के बोल की भेंट बाप के बोलों से नहीं की जा सकती। उत्तर, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जो मनुष्य बोलता है वो वाक्य है, और जब भगवान बोलता है वो महावाक्य है। उसको सिद्धि प्राप्त है। मनुष्य तो सिद्ध करेगा, और मनुष्य के बोल तो बोल ही कहलाते हैं। वो आज ऐसे बोलता है, कल फिर कुछ और बोलता है। हम उन महावाक्यों जो भगवान के द्वारा निकले हैं उनको सुनने से महान बन जाते हैं। सोचो, हम सुन रहे हैं ना, हम मनुष्य के बोल आप रोज सुनते रहो, लेकिन महान नहीं बनोगे। लेकिन महावाक्यों को आप रोज सुनकर महान बनते हो। क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुल गुल अर्थात फूल बना देते हैं। बाप के महावाक्य गुल गुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। बस इतने में ही अर्थ है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बस बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। जैसे गीता में भगवान उवाच, मन मना भव, मध्यजी भव, ये ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? वैशाल्य में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले, सिकी लदे रूहानी बच्चों,
सुनती तो आत्मा है ना। जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, ये देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है ही नहीं। अभी तुम बाप से माँ वाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है। वे भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परमात्मा। अभी पतित आत्माएं कहती है, हे परमात्मा आओ आकर हमको पावन बनाओ। वह ही परम पिता परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता ही नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। सर्वव्यापी कह देते तो मीठापन आता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वे स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। ये है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते। वह लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्मा ये भाई भाई है ना। हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है ना उसमें लव रहता है। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा। फिर दादे से लव हो जाएगा। समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते। ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे पूछते हैं तुम्हारा दादा कौन, तुम्हारा परदादा कौन, तुम्हारा ये कौन, तो फिर ऐसे जब मुझा जाते तो कहते मैं ही हूँ बस। सब कुछ ऐसे कह देते ना, तो वही है बाबा यही कह रहे। तो ना जानने के कारण फिर अपने को ही बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिरीन कह देते हैं हम, है ना। आखिरीन कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो अभी बेअद का बाप मिला है उनको कोई बाप है ही नहीं। यह है ऊंचते ऊंच बाप। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं। सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह ठिप्पड़ घिसी और दूसरा फिर पैसे की ठिप्पड़ घिसी, है ना। एक तो ये ठिप्पड़ घिसी और दूसरा फिर पैसे की ठिप्पड़ घिसती। पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। अगर भक्ति मार्ग में आमदनी होती तो भारतवासी तो बहुत साहूकार हो जाते। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना। हम कितना ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट पर आकर पड़े हैं, कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वह लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में ये रहना चाहिए। हम ना उस बाप के पास जाते हैं
जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है, वे बाप हमको शिक्षा देते हैं। बच्चे दैवी गुण धारण, सच बाबा रोज समझाते, रोज कहते बच्चे दैवी गुण धारण, है ना। खुद देवता बनो, किसी को और इंस्पायर कर सको कि वो असुरपना छोड़े। लेकिन हम करते क्या है कि हमको देवी देवता ही मिले, हैं? सब अच्छे होने चाहिए, हमसे बड़े प्यार से बात करें। देखो तुम्हें पसंद सब में दैवी गुण आते हैं। तुमसे कोई मिले तो तुम चाहते सारे देवता ही मिले तुमसे। तो बाबा कितना प्यार से समझाते, बच्चे तुम्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो दैवी गुण धारण करने चाहिए, तुम्हें करने चाहिए, माना तुम पहल करो, ना कि ये सोचो कि दूसरा करे। दूसरा तो तुम्हें देख के बनना चाहता है, और अगर तुम बनो तो दूसरा भी बन जाएगा। तो ये बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। माना बाप दादा से जब हम मिलने जाते हैं, माना हम उनसे मिले जो कंबाइंड रहते हैं। बाप दादा हम उनसे मिलने जाते हैं, जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। माना हम किन से मिल रहे हैं? बाप दादा से, जो कंबाइंड स्वरूप है, और हम उनसे मिलेंगे विश्व के मालिक बन जाएंगे। वाह! तो अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए, है ना। खुशी क्या होती है ये हर एक को पता तो है, पर उतना खुश रहता नहीं है। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। क्यों नहीं होते है खुशी, अपने आप से जरूर पूछना। और अगर खुशी रहती है बेहद की तो सारे दिन में भी रहनी चाहिए, क्योंकि बाप तो आपके साथ रहता है कंबाइंड स्वरूप। अगर आप भी रहेंगे बाबा जैसे तो फिर आपको भी वो खुशी होगी। अगर नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ और ही घोटाले चल रहे हैं। वरना तो इस समय जितने बाप दादा के बच्चे खुश रह सकते ना, उतना कोई खुश नहीं रह सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपको इन सब चीजों की जानकारी थी। अब तो आपको अपनी स्थिति ऐसी बनानी है जिससे चारों तरफ का वायुमंडल आप पे असर ना करे, आपका वायुमंडल उन पर असर करे और उनको भी इस चीज से रिलैक्सेशन मिले। तो अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। अंदर जो एक फीलिंग है ना यज्ञ के प्रति, मधुबन के प्रति, वो इस समय चरम सीमा पे है। और उनका प्यार भी एक तरह से माना डूबे हुए हैं, वो प्यार में डूबे हुए हैं। वो उस चीज की फीलिंग कर पा रहे हैं कि वैल्यू क्या है उस शेल्टर में रहने की, या बाप दादा के संग रहने की वैल्यू क्या है। लेकिन जो बाप दादा के संग उस छत्र छाया के अंदर है, वो अगर इस फीलिंग को इमर्ज कर ले, उस चीज की वैल्यू रख ले, तो वो भी अपनी खुशी का पारावार बढ़ा सकता है। क्योंकि ये कंडीशन वो नहीं है कि हम सारे के सारे मधुबन धरनी पर जाके बैठ जाएं तो सेफ हो जाएंगे। इस समय हर घर मधुबन, क्योंकि हर एक के ऊपर बाप की नजर है। हर एक उस छत्र छाया में हो सकता है, अपने आप को रख सकता है। तो अब आप सोचें कि जब मधुबन जाने के लिए अपने घर से निकलते थे तो कितने गदगद होते। आज नहीं निकल पा रहे तो भी हर एक घर मधुबन बन सकता है, क्योंकि बाप दादा से कंबाइंड रह सकते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को तरह तरह से गाइड करते हैं, समझाते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि तुम्हें बेहद की खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। माना मुझे पढ़ाने, मुझे दैवी गुण सिखाने के लिए बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उस फीलिंग में जाके देखो कि बाबा क्या बनाना चाहता है और क्या मुझसे चाहता है। सर क्या चाहिए बाप को? सिर्फ और सिर्फ हमको वैल्यूएबल बनाने के लिए वो इतनी समझानी देते हैं, हमें उन वैल्यूज के बारे में बताते हैं, सिर्फ हमको वैल्यूएबल बनाने के लिए। जैसे आज की सरकार सिर्फ मनुष्य को बचाने के लिए ये लॉकडाउन और ये सारी चीजों के पीरियड चल रहे हैं, सिर्फ मनुष्य को बचाने के लिए। वो भी भरसक प्रयास कर रहे हैं
और हम आत्माओं को बचाने के लिए डायरेक्ट बाप दादा प्रयास कर रहे हैं कि आसुरी तमो प्रधान जो भी व्यक्तित्व तुमने रखे थे उससे मुक्ति पाओ और दैवी गुणों की धारणा करो। तो अब डायरेक्शन को फॉलो करने वाला ही वैल्यूएबल बन सकता है। तो हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। माना वो वैल्यू वो समझाने के लिए बाबा आपको एग्जाम्पल देते कि वो दुख पाने के लिए जेवर पहनती है और मुखड़ा खिलता है उसका दुख पाने के लिए, और तुम तो सदा सुख पाने के लिए तुम्हारा मुखड़ा कैसा होना चाहिए। तुम्हें कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। तुम सदा सुख पाने के लिए बाप से मिलते। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सत्युग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। भगवान बैठ पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। माना जिस पढ़ाई को भगवान पढ़ाए वो पढ़ाई तुम्हें कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। मनुष्य पोजीशन पाने के लिए जो पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं उसको कितना अटेंशन से पढ़ते हैं। आप सोचो एक बार कि 24 घंटे में वो कितने घंटे लगा के एक पोजीशन पाना चाहते हैं। वो पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन ये पढ़ाई जिसमें आपने आधा कल्प के लिए राज्य करने के लिए अपनी पोजीशंस पानी है, तो एक जन्म में आपको ये पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। अब एक बार जरूर सोचना कि जो भगवान कहता है उसको सत्य मानकर अपने जीवन में धारण करके देखो। फिर जीवन का जो परिवर्तन आएगा वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। माना भगवान क्या चाहता है आपसे? बेहद की खुशी, बेहद के बाप से प्यार। वो कब होगा? जब उससे हुई प्राप्तियां आपको याद रहेंगी। जब आप ये याद रखोगे उसने मुझे क्या क्या दे दिया जो मुझे मिल नहीं सकता था। चाहे आप 20 नाखूनों का जोर लगा लेते, आपको ऐसी प्राप्ति नहीं हो सकती थी जो उसने मुझे कराई है। फिर आपके अंदर जो खुशी उमड़ेगी और जो प्यार आएगा उसको देखना, वो निरंतर रखना है, पल भर के लिए नहीं, वो सदा का रखना है। यही बेहद की खुशी बाप अपने बच्चों के चेहरे पर देखना चाहते हैं। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सत्युग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मणीश्वरीय संतान हो। भगवान बैठ पढ़ाते हैं। वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाते हैं। हम आत्मा अब इस छी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। कोई ये कहे मैं पास नहीं हो रहा, ये मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, कमी खुद में है, पढ़ने के ढंग में, पढ़ाई में नहीं। इसी तरह से हर एक चीज की प्राप्ति है। कोई ये सोचे कि कंपटीशन इतना है या पार्शियलिटी है, ऐसा नहीं होता। आप पढ़ो अच्छी रीति, नंबर मिलेंगे आपको। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। ये है ही सत्य नारायण की कथा। यहाँ पर किसी को दास दासी या प्रजा बनाने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा। ये सत्य नारायण की कथा है कि नर नारायण नारी लक्ष्मी बने। फिर बात आती है धारणाओं पर। ये हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है, इसलिए नंबरवार बनता है। वे झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वे कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया, कैसे आया?
कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा? बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम बेहद बाप के पास जाते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं, तो बस दिल की तार जुड़ गई। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं कि कब उनसे जाकर मिलेंगे। तब अपने अनुभव भी सुनाते हैं। यह है तुम्हारी बड़े से बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वह है जड़ यात्राएं, यहाँ तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती हैं वैसे परमात्मा बाप भी बोलते हैं इस शरीर द्वारा। अब बाकी तो सब है जड़ चित्रों वाली यात्रा, और यहाँ तो चैतन्य बैठे हैं। जैसे हम आत्मा बोलती हैं वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। ये पढ़ाई है भविष्य के जन्म शरीर निर्वाह कर लिए, है ना। एक जन्म आपने पढ़ाई की, शरीर निर्वाह आपका हो रहा है ना। आप देख सकते हो कि कुछ वर्ष आपने पढ़ाई की अच्छी रीति से, और शरीर निर्वाह के लिए आप सारी उम्र, आपके पास तनख्वाह भी है, पेंशन भी आ रही है, सब कुछ ऐसा हो रहा है, माना आपने कुछ साल तक मेहनत करी और आप अपने पूरे जीवन में उसकी प्राप्तियां पा रहे हो। सिर्फ इस जन्म में कुछ साल अपने मेहनत कर ली। अब आप सोचो, अगर एक जन्म, जितने भी वर्ष अभी बाकी हैं, इसमें सही वाली मेहनत कर लो अगर, तो कितने जन्मों की प्राप्ति होगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए व कौन सा धंधा करना चाहिए, बाप कहते दोनों करो। बाबा कभी ऐसे नहीं कहते कि ये पढ़ाई पढ़नी है तो वो पढ़ाई छोड़ के आ जाओ, नहीं, दोनों पढ़ाते हैं। क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहना चाहते कि घर गृहस्थ छोड़ के आके मेरे पास आके बैठ जाओ, नहीं, घर गृहस्थ में रहते हुए पावन रह के दिखाओ, हर कार्य करते हुए बुद्धि की तार मुझसे जोड़ के दिखाओ, ऐसे एग्जाम्पल बनो। आप कहते दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई कम, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे, किसी को तो एक धक से तीर लग जाता है, समझ आ गया इन्हें एक धक से तीर लगा, सब छोड़ दिया, माना बुद्धि से सब त्याग दिया। फिर ये जानते थे इनके पार्ट की वैल्यू उनको समझ में आ गई कि क्या है, आधार है ना, आधार है। अब आप कौन हो क्या हो ये तो आपको अपने आप से समझना है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई कम, कोई तो एकदम छट तीर लग जाएगा कोई को, और कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसे भी कहेंगे हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। वरना बहुत तरह के आते हैं ना कि कहते ज्ञान बहुत अच्छा, मैं ना अगले हफ्ते आती हूँ। बात ही कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा, बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, समझा बादशाही मिलती है, उनके आगे ये क्या है, हमको तो बाप से राजा ही लेनी है। अभी बाप कहते ये धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता या अच्छी रीति समझो, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो रच कर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है। अगर स्त्री भी तुम्हारा कहना मानती है, बच्चा भी तुम्हारा कहना मानते हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमें पवित्र रहना है, और वो पूरे विधि पूर्वक अपने घर में रहते हुए अच्छे तरीके से रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, पावन बनते हैं और पूरी स्वच्छता के साथ चलते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते हैं तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना, ऐसा नहीं पता नहीं पड़ता, पता चल जाता है कि आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो तो वो एकदम इग्नोर करते हैं, माना वो आपका फिर क्या कहना मानते हैं,
अब सपूत कपूत की बात हो रही थी कि अगर पति पत्नी को समझाता है लेकिन वो नहीं समझती है, और एक बाप अपने बच्चे को समझाता है और वो नहीं समझते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? कपूत। नहीं समझते हैं तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना। बाप कहते तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आपने ट्राई किया, अगर नहीं समझते कोई बात नहीं, आप ये सोच के मत छोड़ो रास्ता कि अरे कोई और तो नहीं चल रहा, मैं भी कब तक चलूं। बाबा आपका कह रहा है कि आप बनो, आप श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके, क्योंकि आने वाले समय में कौन क्या सब इंडिविजुअली रह जाने हैं। तो अगर आप नहीं बनेंगे तो फिर कैसे मिलेगा आपको? नहीं तो वर्षा मिल ना सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए लायक बनना है। आपने अपना नाम लिखवा लिया कि बाबा मेरे को ले जाना, ठीक है लिख लिया, पर ले जाना तो कौन सी पोजीशन में आपने जाना है? आगे आगे जाना है, पीछे पीछे जाना है, ये आपका पुरुषार्थ तय करेगा। तो शिवालय में जाने लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण। अगर आप पियर घर में जाती हैं तो वहां पे भी कल्याण करो। कोई नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, आप अपनी एक्टिविटी से उनको दिखाओ कि देखो आप कितने खुश हो, तो वो अपने आप पूछेंगे कि तुम्हें जो खुशी मिली है हमें भी दे दे, कि तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, क्या बात है। और तुम्हारे जीवन को देख कर लगता है कि शांत और शीतल जीवन किसे कहा जाता है, खुशनुमा जिंदगी किसे कहते हैं। क्योंकि देखो परेशानियां कहाँ क्रिएट होती है, जब दूसरों से आप एक्सपेक्टेशन करते हो। जब हर कोई अपनी चीज अपने हाथ में ले लेता है तो एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, परेशानियां भी खत्म हो जाती है। जब आप उम्मीद लगाते हो ये वाला काम ये करे, ये वाला काम ये करे, तो आप परेशान हो जाते हो। जब हर कार्य आप खुद करने लगते हो आपको परेशानी नहीं रहती। ओके, तो पियर घर और ससुर घर का अगर उद्धार करना चाहते हो, जबकि तुम्हें बुलावा होता है, तो बाबा कहते हैं जब बच्चियां ऐसे जाती हैं पियर घर या ससुर घर या कुछ भी ऐसा कोई बुलावा होता है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है उनका कल्याण करना, रहम दिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती। नर्क में सब पतित आत्मा है, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझे कि हम पतित हैं, इसीलिए पावन बनना है। माना ये वाला पॉइंट भी बहुत अहम है कि हम पहले ये समझ तो लें कि हम पतित हैं तो हमें पावन होना है। हम ये समझ तो जाएं कि हम तमो प्रधान हैं, हम ये समझ तो जाएं कि तुच्छ बुद्धि रही है तो उसे पावन बुद्धि बनाना है, सतो प्रधान बनना है, पवित्र होना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको मैं यह मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी, तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है ना, बिच्छू होता है ना, चलता जाता है चलता जाता है, जहां नर्म चीज देखता है ना, नर्म, तो डंक मार देता है। कहने का अर्थ है कि आप घर परिवार में इकट्ठे रहते हो, लेकिन जब देखो नर्म चीज माना, नर्म चीज माना जब आप सामने वाले को देखो कि अब सुनने के मूड में है या कुछ भी ऐसी कंडीशन में है तो ही सुनाना चाहिए। और आज की डेट में आप सबको सुना सकते हो कि भगवान क्या कह रहे हैं। इस समय सारे नर्म है, सब नर्म हुए पड़े, सब ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी विधि हो कि ये सब खत्म हो, वापिस से हम उस पे आए। जो साधु संत महात्मा और जितनी भी आत्माएं हैं इस समय, माना अगर आपने किसी को भी ज्ञान देना है तो ये देखो कि नर्म चीज देख के, माना स्थिति सिचुएशन परिस्थितियां सब कुछ देख कर फिर आप उन्हें ज्ञान सुनो। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया किसका? बिच्छू का। जैसे बिच्छू होता है चलता जाता है, जब नर्म चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? बिच्छू पत्थर पे भी चलता है लेकिन पत्थर पे कभी डंक नहीं मारता। तुम भी बाप का परिचय दो। ये भी बाप ने समझाया मेरे भक्त कहाँ रहते हैं,
शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं। तो बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं, देवताओं के भक्त है ना, नंबर 1 है शिव की अब व्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा, शिव के जो पुजारी हैं उनको समझाने में सहज होगा। बिल्कुल, ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखला रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भक्त मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, वहां तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाए, क्या बड़ाई दिखाए। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े, क्या करे ऐसा जो आपको वो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते मैं तो साधारण तन लेता हूं, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं जो तुम्हें पता पड़े कि बड़ा आदमी है। तुम ही राय दो मैं क्या करूं। इस रथ को क्या श्रृंगारूं जो तुम्हें पता पड़े कि ये बड़ा आदमी है। इस रथ को क्या श्रृंगारूं। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं ना, उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है, बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहां से आएगा। भला मंदिर में बैल क्यों रखा है। शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्मतम में शंकर की सवारी होती है क्या। ये सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। अपने आप से प्रतिज्ञा कर लो। ये पॉइंट पर आप जरूर सोचना, इसलिए हम कहेंगे 5 पॉइंट जिन पर आपको सोचना चाहिए। मुरली जब सुनते हो उसके बाद आपको मुरली पढ़नी चाहिए, समय निकाल के 1 घंटे के अंदर मुरली पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि पढ़ के जो चीज आपको, जो आपने सुना है वो पढ़ के आपको समझ आ जाती है। तो सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। दूसरा पॉइंट, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। कैसे बनाएंगे, अलर्ट तो करेंगे ना सबको। साधु संत महात्मा जितने भी लोग हैं सबको अभी बताएंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, मुझे याद कर लो, विक्रम विनाश हो जाएंगे। रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। बाबा तो मुरलियों में हाई अलर्ट करे जा रहे हैं, जब से ये कोरोना आया तो बताए जा रहे हैं मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। मेहनत, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। आज का वरदान, हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हाँ जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त, क्योंकि जहां दुआएं होंगी वहां मेहनत नहीं होगी, वहां मेहनत नहीं होगी।
अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रोंग भी है तो उसे रोंग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। सहयोगी बनो तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। जिन्हें दुआएं मिलती रहती है सबकी, वे स्वतः ही महान बन जाते हैं। आज का स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड माना मजबूत। ये नहीं कि आज तो आपकी स्थिति ठीक है, कल फिर खराब, परसों ठीक, परसों फिर उसके बाद फिर खराब। ये कोई स्थिति नहीं है। अप डाउन, ये कैसा ग्राफ है? तो हर एक अपने आप में जरूर चेक करे कि मेरी स्थिति कैसी है। हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड माना मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। ओम शांति।